प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। बरेली हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। जो जिस भाषा में समझेगा उसी में समझाएंगे, ये कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। 2017 के बाद कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। न कर्फ्यू लगेगा न सिस्टम रुकेगा। मौलाना को पता नहीं है यूपी में शासन किसका है। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। हर उपद्रवी को सरकार कुचल देगी। दंगाइयों को हमने सबक सिखाया है। दंगाई दंगा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वही मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। इन्हीं के लिए बनाया था। ये लोग उन परजीवी की तरह हैं जो झूठे नारों से समाज को गुमराह करते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर इसी बात का जिक्र किया है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे। 2017 से पहले इसी तरह की कार्यप्रणाली थी, लेकिन अब इन्हें समझ जाना चाहिए कि यूपी में राज किसका है। यूपी अब ऐसे नहीं चलता जैसे लगता है। दंगा फैलाओगे कर्फ्यू कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सिस्टम भी चलेगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, और सबक भी ऐसा सिखाएंगे कि दंगा करना भूल जाओगे। यहां पर योगी आदित्यनाथ ने जिस बात का सबसे बेहतरीन जिक्र किया है वो इस बात का जिक्र किया है कि उपद्रवियों की तरफ से धर्म के नाम पर भड़काया जाता है, दंगा फैलाया जाता है ताकि हिंदू और मुसलमान लड़ें। लेकिन दंगाई ये भूल जाते हैं कि यूपी में राज किसका है। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ के लिए मौलाना ने अब शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर संदेश दिया है कि उन्हें पता नहीं है यूपी में राज किसका है। डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट में उत्तर प्रदेश कहां होगा? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को किस रूप में हमें उत्तर प्रदेश को उसका हब बनाना है? कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हमें उत्तर प्रदेश की एमएसएमई सेक्टर को और आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना है? कैसे टूरिज्म के और सर्विस सेक्टर को हमें मजबूत बनाना है? अर्बनाइजेशन को और अच्छा बनाने के लिए क्या कुछ हमें करना है? आप देखते होंगे जो रिफॉर्म वर्तमान में हमारे चल रहे हैं, ये सब उसी श्रृंखला का हिस्सा है। कोई सोच सकता था शिक्षा के क्षेत्र में? कल ही हमारी कैबिनेट ने 52वां प्राइवेट विश्वविद्यालय को अपनी परमिशन दी है। 52वां विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में प्राइवेट विश्वविद्यालय बन सके, ये सपना था। यहां तो पिक एंड चूज होता था। आजम खां के लिए 10 एकड़
और अगर कोई दूसरा व्यक्ति बनाना चाहता है तो उसके लिए 100 एकड़। ये पिक एंड चूज होता था, अब नहीं, एक पॉलिसी बन गई है, एक प्रकार की पॉलिसी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट यूपी का, सबके लिए एक समान, पिक एंड चूज नहीं हो सकता। आप आइए, मानक को पूरा करिए, ये हमारे स्टैंडर्ड हैं, इसका अनुपालन करिए, आपके कार्य में बिना किसी हस्तक्षेप के आपको आगे बढ़ने की परमिशन मिलेगी। आज कोई व्यवधान नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं। जिन कमिश्नरी में कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं थी, हमने अपने विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर, मुरादाबाद में गुरु जंबेश्वर के नाम पर, अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर, देवीपाटन में मां पाटेश्वरी के नाम पर, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के नाम पर, और आजमगढ़ में भी हम लोगों ने विश्वविद्यालय बनाया है, वह है महाराज सुहेल देव के नाम पर। विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई है, यहां से पाठ्यक्रम भी आगे संचालित हो चुके हैं। कोई कल्पना करता था उत्तर प्रदेश में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बन चुका है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बन चुका है। यानी एजुकेशन के एक नए हब के रूप में हेल्थ सेक्टर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज साकार हो पाएगा। हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज भी हमारी सरकार ने दिया है। हम तेजी के साथ उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा? 2017 से अब तक 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश हम जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं, और 5 लाख करोड़ का हमारा पाइपलाइन में है। अभी नवंबर में हम उसको भी ग्राउंड ब्रेकिंग के माध्यम से जमीन पर उतारेंगे। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वही मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था, इन्हीं के लिए बनाया था। ये लोग उन परजीवी की तरह हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ में कपीश श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आप सपा के। कपीश जी, बहुत स्वागत है आपका। योगी आदित्यनाथ के लिए जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया और बरेली में जिस तरीके की घटना देखने को मिली, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि ना तो कर्फ्यू लगेगा, ना प्रदेश रुकेगा, लेकिन दंगाइयों को सबक भी मिलेगा। क्या प्रतिक्रिया सर? देखिए, इसमें कहीं दो रह नहीं, अगर कोई भी कर रहा हो, किसी भी प्रकार से कर रहा हो, तो उसको कोशिश नहीं किया जा सकता। लेकिन एक सरकार और सरकार के मुखिया की अपनी भी जुबान को देखना चाहिए। गर्मी उतार देंगे, चौराहे पे निपटा देंगे, तो ये भी एक आदर्श की भाषा नहीं है। एक कर्मों से जो है वो उत्पाद कर रहा, और एक मुख्य योगी जी कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार की, कि उन्होंने बुलडोजर बनाया है। बुलडोजर तो कंपनी ने बनाया, आपने चलवाया जरूर है, जिसको कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाई। कानून की अलग जगाने के लिए बुलडोजर नहीं, बल्कि कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि आपके एक्ट के प्रावधान के अंदर दिया हुआ है। किस एक्ट में बुलडोजर से बुलडोज करना प्रावधान है, ये माननीय मुख्यमंत्री से पूछिए, जो संवैधानिक पद पर बैठ करके संविधान की गरिमा को तार तार कर रहे हैं।
हकीकत इस बात की है कि प्रशासन की कुशलता अगर हो तो वो निश्चित रूप से पैनी निगाह पहले रख सकता है। इस तरह के अगर कोई उत्पाती है, आपके हिसाब से फिर क्या निराकरण है? आपके हिसाब से क्या निराकरण है? दंगे होते रहने दें, अपने खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग होते रहने दें, क्या होने दें? सबसे पहली चीज तो यह है कि अभद्र भाषा का प्रयोग दूसरे के प्रति भी आप ना करें। दूसरी चीज आपको मैं बात करता हूँ कि आप आदर्श के पद पर हैं तो आपको अपना आदर्श स्थापित करना चाहिए। तो वो ना करके आप केवल इस अंदाज में बात करें कि कानून व्यवस्था। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा है कपीश जी कि 2017 के बाद कर्फ्यू नहीं लगा, आज तक नहीं लगा, तो आदर्श स्थापित नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि कर्फ्यू 2017 के बाद नहीं लगा, सपा की सरकार रही, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उस दौरान कर्फ्यू लगा करते थे, अब ये बीते जमाने की बात हो गई है और दंगाइयों को सचेत हो जाना चाहिए कि राज किसका है। माननीय योगी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको तो हम भी मान रहे हैं कि माननीय योगी जी सही कह रहे हैं कि जब दंगाई सरकार में आ जाएंगे तो दंगा करेगा कौन? दंगा तो किया ही इसीलिए जाता था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कुछ भी तो पल्लवित होता था कि इनकी सरकार बन सके, हिंदू और मुसलमान कर सके। आज इसी के राजद के नाम पर इनकी सरकारें बनती होती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया कपीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम विचार साझा करने के लिए। तो कपीश श्रीवास्तव जुड़े जिन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा है सरकार के ऊपर और जिक्र इसी बात का वो करते नजर आ रहे हैं कि सरकार को अपनी कार्यशैली पर और अपने बयानों पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों के लिए साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो भी दंगाई ये सोचता है कि दंगा करेगा और उसको शांति से छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। दंगाइयों को सबक सिखाया जाएगा। उन्हें पता होना चाहिए कि यूपी में शासन किसका है। बरेली हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। वो साफ तौर पर कहते नजर आए हैं, जो जिस भाषा में समझेगा उसी में समझाएंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बरेली हिंसा की ये तस्वीरें हैं जहां पर जुम्मे की नमाज के बाद तनावपूर्ण स्थितियां पैदा हो गई थी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है आज और साफ तौर पर कहा है कि अगर सोचते हैं कि स्थितियां तनावपूर्ण होने के बाद कर्फ्यू लग जाएगा तो कर्फ्यू तो बिल्कुल नहीं लगेगा। न काम रुकेगा, न राज्य रुकेगा, कुछ भी नहीं रुकेगा। सिर्फ दंगाइयों को सबक मिलेगा। जो जिस भाषा में समझेगा उसी में समझाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। इन्हीं के लिए बनाया था ये।
ये लोग उन परजीवी की तरह हैं जो झूठे नारों से समाज को गुमराह करते हैं। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आई लव मोहम्मद के बैनर लगाए गए, फहराए गए। जुमे की नमाज के बाद फिर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। तनावपूर्ण स्थितियां पैदा हो गई थी। हिरासत में कई प्रदर्शनकारियों को लिया गया जो कि पत्थरबाजी कर रहे थे और उसके बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च भी बरेली के कई क्षेत्रों में निकाला था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए। ये 4 तस्वीरें ही कल पूरे दिन की तासीर बयां करती हैं, जिसके बाद सूबे के अंदर हालात मौजूदा स्थिति में पहुंचे हैं। आई लव मोहम्मद के बैनर फहराए गए, उसके बाद तनाव की स्थितियां देखने को मिली, लाठीचार्ज हुआ। हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी जो पत्थरबाजी कर रहे थे, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की स्थिति बनी। फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला गया है। मस्जिद के बाहर हंगामे की तस्वीर सामने आई। नमाज के बाद यह हंगामा हुआ। तस्वीर देखिए किस तरीके से नमाजियों का हुजूम इकट्ठा हो गया था। और हुजूम इकट्ठा होने के बाद लोग नियंत्रण के बाहर होते हुए नजर आए, जिसकी वजह से पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा था। तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ का जिक्र करेंगे। सपा नेता सुमैया राणा का भड़काऊ बयान सामने आया है। लखनऊ में सैलाब आने की चेतावनी दी है। आई लव मोहम्मद की भीड़ नहीं, सैलाब आएगा। अब यूपी की राजधानी में सैलाब आएगा। आई लव मोहम्मद की भीड़ नहीं, सैलाब आने वाला है। यूपी पुलिस अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी गोलियां खा लेंगे। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर निकले थे, जिन पर बुरी तरह से लाठीचार्ज किया गया। ये बेहद शर्मनाक है। सुमैया राणा का कहना है, मैं यूपी पुलिस को चैलेंज कर रही हूं, क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कानून व्यवस्था का कोई प्रश्न खड़ा हो। फिर भी लाठीचार्ज हुआ है। अब राजधानी लखनऊ में आई लव मोहम्मद का सैलाब उमड़ेगा। और सुमैया राणा ने इस दौरान साफ तौर पर कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस चाहे तो गोलियों के साथ, बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम गोलियां खा लेंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने खासकर आज जुमे के बाद लोगों ने जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर के निकले थे, उन पर इस बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जिस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल उठ सके। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी है, तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी। अब पूरा सैलाब आएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे, लेकिन ये जुल्म ज्यादती बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी कि आई लव मोहम्मद कहने, लिखने या बोलने पर पाबंदी लगाई जाए। तो वहीं दूसरी तरफ सीतापुर बेल्ट